धन्यवाद सभापति जी। बहुत सारे क्योंकि लोग रेलवे बजट पे बोल चुके हैं, इसलिए मैं बहुत सारी फैक्ट फिगर में नहीं जाऊंगा। रेलवे मंत्री जी को जो मुद्दे की बात है वही दो चार मैं कहनी चाहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के मिनिस्टर साहब, रेलवे मिनिस्टर साहब, अपन कोई भी टारगेट अभी समय पे पूरा कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे गॉज कन्वर्शन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे कॉरिडोर हो। सब चीजें कहीं ना कहीं स्लो होती हैं, जहां टारगेट मिस करती हैं। आपका जो रेल प्लान है 2030 वाला, उसमें अभी जो आपकी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अभी अगले 2-3 साल में हमारा 2 लाख करोड़ का बजट का गैप हो रहा है। इंटरनल रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है रेलवे का, ड्यू टू वेरियस रीजन। मिनिस्टर साहब ज्यादा समझते होंगे। सेंट्रल बजट जो स्पोर्ट 14-15 तक मेजर सोर्स था रेलवे का, वो कम हुए जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। और आप लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा बजटी, मतलब लोन लेना या प्राइवेटाइजेशन करना, उधर को जा रहे हैं। 68% of total internal revenue is going towards pension and salary. अपना पैसेंजर और फ्रेट दोनों चीजें डाउन हो रही हैं पहले से, ड्यू टू वेरियस रीजन। कोविड एक हो सकता, पर कोविड के पहले साल में भी कम था। फ्रेट रेट्स आपके कंपिटिटिव नहीं है। रोड में मोर देन 60% फ्रेट हो गया है, आप 20-25%, 27% पे रह गए हैं। और 22-23 में आपका पैसेंजर ट्रैफिक वुड बी द लोएस्ट इन वॉल्यूम इन लास्ट 10-15 years। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आप, दीज आर मेजर इश्यूज एंड द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर नोज ऑल दीज इश्यूज। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नई बात कह रहा हूं। अच्छा, उसके साथ आपने एक प्लान कर लिया कि नहीं, 1.5 लाख करोड़ आपने प्राइवेटाइजेशन से या मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से लाना है। उसमें जो मैं समझ पाया हूं कि 90 पैसेंजर ट्रेन प्राइवेटाइज करोगे, 400 स्टेशन करोगे, बहुत सारी रेल लाइन प्राइवेटाइज करोगे। तो सर, सभापति जी, रेलवे तो गरीब आदमी का, कॉमन मैन का जाने आने का साधन है। इसको क्या आप मंत्री जी आज बताना चाहोगे कि किसी चीज का भाव नहीं बढ़ेगा? पैसेंजर के गरीब आदमी चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा? तो प्राइवेटाइजेशन में उतना ही बोलना चाहता हूं। बाकी मैं आपसे जरूर आपका रिप्लाई सुनूंगा कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन गरीब लोगों का जो साधन है ये आप महंगा नहीं करेंगे, इतना जरूर कहिए। और कई आप तो गोडाउन बेचे जा रहे हैं, रेलवे कॉलोनीज बेच रहे हैं, और कोंकण जो रेलवे बनी थी वो सारी 700-750 किलोमीटर वो बेच रहे हैं। आई मीन, बहुत ही कंप्रीहेंसिव प्लान आपने बनाया है ये प्राइवेटाइजेशन का। अफसोस भी होता है कि भाई ये कौन सा रास्ता आपने ले लिया, बट चलो, गवर्नमेंट जिसकी पावर होती है वो उसको। मैं मंत्री जी आपसे बेनती ये करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभापति साहब के माध्यम से, कि साहब बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने रिप्लाई में एक कंप्रीहेंसिव रिवाइवल ऑफ रेलवेज का दीजिए, और गरीब लोगों की ये ट्रांसपोर्ट रहेगी, और बढ़िया प्लान बना के दीजिए कि फ्यूचर ये रहेगा इंडियन रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा। हम प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहते, पर अगर आपको करना है तो वो आश्वासन देना चाहिए कि
फ्रेट और वो चीजें नहीं हो, ऑलरेडी फ्रेट रेट्स अपने कम्पिटेटिव नहीं है, अपना लॉजिस्टिक जो चेन रेलवे की है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है, एवरीबॉडी नोज, इसलिए लोग रोड पे जाए जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज मैं आपके माध्यम से सभापति जी, मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा 2-3 इश्यूज हैं जिसमें मैं पार्लियामेंट में बार बार बोल चुका हूं, मेरी कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज हैं। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं 2-3 बार, और सभापति जी आप दोनों बार आप ही बैठे थे कि मैं फतेहगढ़ साहब का एमपी हूं। फतेहगढ़ साहब अमृतसर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सिखों का प्लेस है, जहां हमारे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा चिन्ह दिया गया था। वहां 25, 26, 27 दिसंबर को अभी भी 50 लाख से 1 करोड़ आदमी 316-17 साल बाद भी आके श्रद्धांजलि देने आते हैं और रोते हैं वहां बैठ के, 3 दिन खाना नहीं बनता। मैं मंत्री जी, आप बैठे हैं, आपको मिल चुका हूं, आपको चिट्ठियां लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसकी रिलीजियस ट्रेन मत बंद करो, उसको मत डाइवर्ट करो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हम एजिटेशन करें उस पर फिर, या मैं एज एमपी कोई और दूसरी बात करनी शुरू करूं कि आप हमारे इस माइनॉरिटी के साथ उस तरह की मैं बातें नहीं करना चाहता हूं, पर मैं अब बहुत ज्यादा मंत्री जी उस बात से बहुत ज्यादा, आपके ऑफिसर, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि नहीं सचखंड एक्सप्रेस किसी हालत में चालू होगी, मैं आपके ऑफिसर्स कह रहे कि किसी हालत में वो चालू नहीं हो सकती। आई एम फीलिंग हर्ट माननीय मंत्री जी, वो हमारे लिए जी जान है वो ट्रेन, क्योंकि वो नांदेड़ साहब जाती है अमृतसर से, हमारे इतने लोग जाते हैं, और इतनी ट्रेनें आपने हमारी हेमकुंड साहब बंद कर दी। आपने तो हमारी इतनी ट्रेनें बंद कर दी है कि हमको तो समझ ही नहीं आता कि हम कहां जाएं। आपने हमारी देहरादून एक्सप्रेस डाइवर्ट कर दी, आपने हमारी बांद्रा वाली जो बॉम्बे वाली थी वो कर दी, हमारी जम्मू तो भी टाटा को जाने वाली थी वो कर दी। मतलब सारा कुछ ही सर, मतलब ये आपका प्लान होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इट मे बी योर एफिशिएंसी प्लान, पर सर लोगों का रिलीजियस फीलिंग भी तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते? अपन जब रिलीजियस मेले होते हैं वहां स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, इस रिलीजियस मेले के लिए क्यों सारी की सारी दूसरी ओर कर दी गई, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रेलवे मंत्री जी ऑर्डर दें, और ऐसा ऑर्डर दें जिसकी कंप्लायंस हो जाए। पिछली बार भी आपने मुझे कहा था इट विल बी डन, वो अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात सर, मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं एक छोटा सा, एक हमारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है रायकोट, वो बहुत बैकवर्ड है, पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि साहब उसको एक 20-25 किलोमीटर की लाइन चाहिए, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, मुल्लापुर टू बरनाला कर देंगे, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। सानेवाल हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है सर, वो उसकी वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है सर, सारा फोकल पॉइंट लुधियाना का इंडस्ट्री का सानेवाल है, कोई ट्रेन नहीं रुकती है वहां सानेवाल में। अच्छा, वहां मेरी कंस्टिट्यूएंसी में सर जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील टाउन है मंडी गोविंदगढ़, वो है, आपने उसकी ट्रेनें सारी डाइवर्ट कर दी। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट खन्ना है, उसकी ट्रेनें डाइवर्ट कर दी। तो सर क्या मतलब, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो अपनी बात की समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं किसी एमपी की अगर वो बात सीरियस कहता है, चिट्ठी लिख के देता है, बार बार मिलता है, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं होता है। और मैं आज सभापति जी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मेरा ये कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज और जो लार्जर इश्यूज मैंने रेज किए हैं उसमें माननीय मंत्री जी कोई पॉजिटिव जवाब देंगे और मेरी कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज का भी कोई सोल्यूशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रेल मंत्रालय के तहत